Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, measurement. We have learned about measuring length, mass and capacity in the previous classes and know that some common words are used to represent the units. These words along with their values are given below. Words हैं आपके किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली एंड वैल्यूज़ हैं आपकी 1000, 100, 10 एंड देन ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि आपका जो किलो है ये सबसे बड़ी डिजिट है, सबसे बड़ी यूनिट है एंड मिली आपकी सबसे छोटी यूनिट है. लेंथ, we know that the standard unit of measuring length is meter. Besides meter, there are 3 units smaller than meter, that is decimeter, centimeter and millimeter, and 3 units greater than meter, that is kilometer, hectometer and decameter. लेंथ की आपको मालूम है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, बट मीटर से छोटी 3 यूनिट्स और होती हैं, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड मीटर से बड़ी होती हैं आपकी डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर. यूनिट्स ऑफ लेंथ. अब आपको यहाँ पे इनकी यूनिट के साथ साथ इनकी वैल्यूज़ भी दी गई है कि 1 किलोमीटर में आपके होते हैं 1000 मीटर्स, 1 हेक्टोमीटर में होते हैं 100 मीटर्स एंड 1 डेकामीटर में आपके होते हैं 10 मीटर्स. सिमिलरली 1 डेसीमीटर में होता है आपका 1/10 मीटर्स, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स एंड 1 मिलीलीटर में 1/1000 मीटर्स. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ. Rule 1. To convert meters into decimeters, we multiply the number of meters by 10, and to convert decimeters into meters, we divide the number of decimeters by 10. To convert meters into centimeters, we multiply the number of meters by 100, and to convert centimeters into meters, we divide the number of centimeters by 100. To convert meters into milliliters, we multiply the number of meters by 1000, and to convert milliliters into meters, we divide the number of millimeters by 1000. To convert decimeters into centimeters, we multiply the number of decimeters by 10, and to convert centimeters into decimeters, we divide the number of centimeters by 10. देखिए हम कन्वर्जन किस तरह से करेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ का. जब कभी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, एंड छोटे यूनिट से आप जब बड़ी यूनिट में आएंगे तो आपको डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चेंज करना है 1 मीटर को 1 मीटर को आपको चेंज करना है, मीटर को कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है या छोटी? छोटी यूनिट है. तो आप जब बड़े से छोटी यूनिट में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. ओके और अगर आप सेंटीमीटर से वापस में मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1/100 आपका मीटर हो जाएगा. ओके सो रिमेंबर, बिगर यूनिट से आप स्मॉलर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, स्मॉलर से बिगर यूनिट में आएंगे तो डिवाइड. To convert kilometers into meters, we multiply the number of kilometers by 1000, and to convert meters into kilometers, we divide the number of meters by 1000. Similarly, इसमें भी ऐसे ही है. अब एग्जाम्पल के थ्रू हम पहचानते हैं कि कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं. एग्जाम्पल 1, convert each of the following into centimeters. 7 मीटर दिया गया है, कैसे चेंज करेंगे? अभी आपको मैंने बताया था 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में कितने हो जाएंगे? 7 × 100 एंड 700 सेंटीमीटर आपका आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9 मीटर एंड 6 डेसीमीटर. इसको आपको चेंज करना है किस में? सेंटीमीटर्स में, राइट. आपके पास 9 मीटर है और 6 डेसीमीटर है ना. तो सबसे पहले देखिए 9 मीटर, 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो 9 मीटर में आपके हो जाएंगे 9 × 100 यानी कि 900 सेंटीमीटर. अच्छा अब आपके पास 6 डेसीमीटर भी है, ये आपको उसमें प्लस करना पड़ेगा, तो उससे पहले हम 6 डेसीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 डेसीमीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 6 में आपके हो जाएंगे 6 × 10 यानी कि 60 सेंटीमीटर. नाउ ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 900 + 60 = 960 सेंटीमीटर. ओके चिल्ड्रन, अब ये सेम है, आप इसे खुद प्रैक्टिस इसकी करेंगे. एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 72 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर्स. अब आपको सेंटीमीटर को चेंज करना है मिलीमीटर्स में. अब इसमें देखिए ये मिलीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसे हम सिर्फ प्लस करेंगे. ओके तो 72 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मिलीमीटर में कैसे चेंज करेंगे? देखिए 1 सेंटीमीटर में आपके होते हैं
10 मिलीमीटर। ओके, तो 72 में कितने हो जाएंगे? 72 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 720 मिलीमीटर एंड प्लस 4 मिलीमीटर, ये आपका हो जाएगा 724 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है कन्वर्ट 5165 मीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर। अब आप ध्यान से देखिए, मीटर आपकी स्मॉलर यूनिट है और किलोमीटर आपकी बिगर यूनिट है। तो जब हम स्मॉलर से बिगर यूनिट में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कितना से करेंगे? 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। सो लेट्स डिवाइड 5165 मीटर, इसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से। और जैसे कि आपने डिवीजन बाय 1000 पढ़ा है तो क्या होगा आपका? देखिए लास्ट 3 जीरोज हैं तो लास्ट 3 डिजिट आपकी होंगी 165, जिसे आप रिमाइंडर कहेंगे, ये आपका आएगा मीटर में, एंड 5 जो आपका बच गया ये किलोमीटर में। ओके, सबको नीचे एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Addition and subtraction of length. Priya has 12 meter 25 centimeter cloth for coat, 4 meter 15 centimeter for frock and 5 meter 50 centimeter for shirt. How much cloth does she have? देखिए प्रिया के पास कुछ कपड़ा कोट के लिए है, कुछ उसके पास फ्रॉक के लिए है और कुछ शर्ट के लिए है। तो उसके पास टोटल कितना क्लोथ है? तो हम इसमें क्या करेंगे? प्लस। देखिए प्लस करने के लिए हम 2 कॉलम्स बनाएंगे, मीटर और सेंटीमीटर का, राइट? क्योंकि हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, तो आप 2 कॉलम्स इस तरह से बनाएंगे, मीटर एंड सेंटीमीटर, और जो भी गिवन नंबर है आप उसको गिवन यूनिट के नीचे लिखेंगे। 12 मीटर 25 सेंटीमीटर, देन 4 मीटर 15 सेंटीमीटर, देन 5 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, एंड देन एंड में आप इसे प्लस करेंगे। सो जो प्लस करके आंसर आएगा आपका उसे आप लिखेंगे मीटर एंड सेंटीमीटर में। प्लस करके आपका आंसर देखिए कितना आएगा? 5 + 5 10, 1 कैरी, 5 + 1 6 एंड 2 8 + 1 9, 5 + 4 9 + 2 11 एंड 1 कैरी 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 21 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर। इसका मतलब टोटल उसके पास इतना क्लोथ था। Example 2. Simran purchases 5 meter ribbon. She cuts 78 centimeter from it. How much ribbon is left with her? सिमरन ने 5 मीटर एक रिबन खरीदा जिसमें से उसने कट किया 78 सेंटीमीटर्स। अब देखिए दोनों ही यूनिट्स डिफरेंट है, उसके पास कितना रिबन बच गया? अब टोटल में से उसने कुछ कट कर दिया तो ऑब्वियसली कम उसकी लेंथ बची, दैट मीन्स हम माइनस करेंगे। लेकिन माइनस कैसे करेंगे? देखिए ये तो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो जो बिगर यूनिट होगी आप उसे स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे। 5 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 5 × 100 इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर्स। नाउ आप 500 सेंटीमीटर में से 78 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 422 सेंटीमीटर, और इसे फिर आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर एंड 22 सेंटीमीटर। सो याद रखिएगा अगर 2 अलग अलग यूनिट्स हैं तो बिगर यूनिट्स को आप स्मॉलर में चेंज करेंगे। अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। Weight. We know that the standard unit of measuring weight is gram. Kilogram, hectogram and decagram are greater units than gram. Decigram, centigram and milligram are smaller units than gram. Weight आपको पता है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम होती है। अब देखिए ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये सारी ग्राम से बड़ी हैं और ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये सारी ही ग्राम से छोटी हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट यूनिट इज क्विंटल। अच्छा वेट में ना एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है और यूनिट है जो है क्विंटल। एक क्विंटल में आपके होते हैं 100 kg। Conversion of units of weight. To convert grams into decigrams, we multiply the number of grams 10, and to convert decigrams into grams, we divide the number of decigrams by 10. To convert grams into centigrams, we multiply the number of grams by 100, and to convert centigrams into grams, we divide the number of centigrams by 100. To convert grams into milligrams, we multiply the number of grams by 1000, and to convert milligrams into grams, we divide the number of milligrams by 1000. To convert decigrams into centigrams, we multiply the number of decigrams by 10, and to convert centigrams into decigrams, we divide the number of centigrams by 10.
To convert kilograms into grams, we multiply the number of kilograms by 1000, and to convert grams into kilograms, we divide the number of grams by 1000. Again, same rule. बिगर यूनिट से स्मॉलर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, स्मॉलर से बिगर में आएंगे तो डिवाइड. अब कितने से मल्टीप्लाई और कितने से डिवाइड करना है, ये आप ये टेबल को लर्न करेंगे और आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद ही आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे. एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स. देखिए ये आपको दिए गए हैं, सारे ही आपको किलोग्राम्स में चेंज करना है. ओके, सबसे पहले है 6 किलोग्राम. 6 किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करेंगे. 1 किलोग्राम में एक्चुअली होते हैं 1000 ग्राम. सो 6 किलोग्राम में आपके हो जाएंगे, 6 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 6000 ग्राम. नेक्स्ट है 8 डेकाग्राम. अब 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 डेकाग्राम में आपके होते हैं 10 ग्राम. ओके, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम है, तो 8 डेकाग्राम में कितने हो जाएंगे? 8 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80 ग्राम. नेक्स्ट है आपका 5 kg, 8 हेक्टोग्राम, 5 डेकाग्राम, 9 ग्राम. अब आप देखिए इसमें क्या करना है, जो आपको ग्राम में दिया है इसे कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि जो 3 यूनिट्स हैं उन्हें कन्वर्ट करना है ग्राम में, एंड देन उसके बाद तीनों को प्लस कर देना है ग्राम के साथ. ये आप खुद से करेंगे. एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. अब देखिए आपको किलोग्राम्स और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. देखिए ये आपका ग्राम में है और किलोग्राम आपकी बिगर यूनिट है, तो जब आप स्मॉलर से बिगर यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करेंगे. और डिवाइड कितना से करना है? देखिए यू नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, राइट. देखिए आपके पास है 4305 ग्राम, सो यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 1000. 1000 में आपके 3 जीरोज हैं, तो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं ये आपकी जाएंगी ग्राम में, एंड जो आपका बच गया वो किलोग्राम में, यानी 4 किलोग्राम 305 ग्राम इज द राइट आंसर. सेम ये एग्जाम्पल भी आप ऐसे करेंगे 1000 से डिवाइड करके. अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. क्रिटिकल थिंकिंग, विच इज हैवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम पेबल्स. अब आप सोच के बताएं कि ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा. वेल दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसका आंसर आप खुद से देंगे. Addition and subtraction of weight. Example 1. One day Khushi's mother bought 5 kg 325 gram of apples, 6 kg 650 gram of grapes and 3 kg 225 gram of mangoes. What is the total weight of fruits bought by her on that day? एक दिन खुशी की मदर कुछ फ्रूट्स लेके आती हैं मार्केट से, कुछ एप्पल्स लाती हैं, कुछ ग्रेप्स एंड कुछ मैंगोज. तो टोटल वेट क्या होगा उन फ्रूट्स का, वो हम कैसे करेंगे? प्लस करके. सबसे पहले आप 2 कॉलम्स बनाएंगे, किलोग्राम एंड ग्राम. And one more thing, don't forget to write statement. You have to write statement also. जैसे weight of apples, weight of grapes, weight of mangoes. और इसके बाद आप column wise इनको लिखेंगे. जैसे सबसे पहले apples 5 किलोग्राम and 325 ग्राम. नेक्स्ट है आपका grapes 6 किलोग्राम and 650 ग्राम. नेक्स्ट है आपके mangoes 3 kg and 225 ग्राम. अब आप इसे प्लस करेंगे. 5 plus 5 10, 1 carry. 5 plus 2 7 plus 2 9 plus 1 10, 1 carry. 6 plus 3 9 plus 2 11 plus 1 12, 1 carry. 6 plus 5 11 plus 3 14 plus 1 15. So खुशी की मॉम ने कितने फ्रूट्स लिए? 15 किलोग्राम and 200 ग्राम. Example 2. A shopkeeper had 125 kilogram of rice, out of which he sold 102 kilogram 225 gram rice. Find the weight of rice remained with the shopkeeper. एक शॉपकीपर के पास टोटल 125 किलोग्राम राइस थे, जिसमें से उन्होंने 102 किलोग्राम एंड 225 ग्राम बेच दिया. तो अब उनके पास कितना बचा? तो ऑब्वियसली अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि टोटल में से कुछ बिक चुका है. तो आप इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे. सबसे पहले वेट ऑफ राइस. राइस का वेट है 125 किलोग्राम एंड ग्राम. आप अगेन 2 कॉलम बनाएंगे. राइस कितना सोल्ड हुआ? आपका 102 किलोग्राम एंड 225 ग्राम. अब ये देखिए ये तो आपका 125 किलोग्राम है खाली, है ना. तो माइनस कैसे करेंगे? हम यहाँ पे जीरोस लगा देंगे.
ओके एंड आपको माइनस करना है। अब माइनस कैसे करेंगे, देखिए 0 में से 5 नहीं जा सकता, आप कैरी लेंगे, अगेन 0 है फिर 0 है, तो आप कैरी जो है 5 से लेंगे, ठीक है। पहले आपका ये क्या हो जाएगा 10, जब उसके बाद 10 जब ये होगा 10 से आप इसको कैरी देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 10, देन फिर 10 से आप इसे कैरी देंगे, ये 9 हो जाएगा और ये आपका 10। सो 10 में से 5 माइनस होगा, आपका बचेगा 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7, और क्योंकि आप इसको एक कैरी दे चुके हैं तो अब ये 5 से 4 हो गया, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 0 2। सो अब उनके पास राइस बचा है कितना, 22 किलोग्राम एंड 775 ग्राम। आपको नीचे एक्सरसाइज दी गई है, इसे आप खुद से करेंगे। Capacity. Capacity is used to measure the quantity of liquids like length and weight. It has also a standard unit, that is liter. Kiloliter, hectoliter and decaliter are greater units than liter. Deciliter, centiliter and milliliter are smaller units than liter. देखिए लिक्विड्स को हम मेजर करते हैं लीटर में एंड लीटर कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट है। सिमिलरली आपके पास ये जो यूनिट्स है कैपेसिटी की, ये आपकी बिगर यूनिट्स हैं एंड आपके जो राइट साइड में दी गई हैं ये आपकी स्मॉलर यूनिट्स हैं। Conversion of units of capacity. Rule 1. To convert liters into deciliters, we multiply the number of liters by 10, and to convert deciliters into liters, we divide the number of deciliters by 10. Rule 2. To convert liters into centiliters, we multiply the number of liters by 100, and to convert centiliters into liters, we divide the number of centiliters by 100. Rule 3. To convert liters into milliliters, we multiply the number of liters by 1000, and to convert milliliters into liters, we divide the number of milliliters by 1000. Rule 4. To convert deciliters into centiliters, we multiply the number of deciliters by 10, and to convert centiliters into deciliters, we divide the number of centiliters by 10. Rule 5. To convert kiloliters into liters, we multiply the number of kiloliters by 1000, and to convert liters into kiloliters, we divide the number of liters by 1000. Again, same rule. बिगर यूनिट से स्मॉलर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, स्मॉलर से बिगर में आएंगे तो डिवाइड, ओके। और उसके लिए आपको जो टेबल दी गई थी उसे मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लीटर्स। अच्छा, अब आपको ये सारे देखिए हेक्टोलीटर, डेकालीटर एंड किलोलीटर में दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स में। सबसे पहले 11 हेक्टोलीटर, इसे कन्वर्ट करना है लीटर में, तो 1 हेक्टोलीटर में होता है एक्चुअली 100 लीटर। तो आप 11 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1100 लीटर। नेक्स्ट है 24 डेकालीटर। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 डेकालीटर में कितने लीटर होते हैं। 1 डेकालीटर में 10 लीटर होते हैं, तो 24 डेकालीटर में कितने हो जाएंगे आपके, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी 240 लीटर। नेक्स्ट आपका है सी 9 किलोलीटर 4 डेकालीटर। आप पहले किलोलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन आप 4 डेकालीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप दोनों को प्लस करेंगे, ओके। 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 9 किलोलीटर में आपके 9000 लीटर हो गए। 1 डेकालीटर में आपने अभी किया 10 लीटर होते हैं, तो 4 डेकालीटर में हो जाएंगे 40 लीटर और दोनों को फिर आप प्लस कर देंगे। एग्जाम्पल 2. एक्सप्रेस 64 मिलीलीटर इंटू सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। अब 64 मिलीलीटर को आपको सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर दोनों में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दीजिए। आप इसे लिखेंगे 60 ml प्लस 4 ml यानी कि मिलीलीटर। अब आप इसे नहीं कन्वर्ट करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा और 60 मिलीलीटर को आप 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, जब आप 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6 सेंटीलीटर प्लस 4 मिलीलीटर। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 432 मिलीलीटर इंटू डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। इसे भी आपने सेम तरीके से कन्वर्ट करना है, इसे आप खुद से करेंगे। अब आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। Addition and subtraction of capacity. Example 1. A bucket contains 16 liter 725 milliliter of milk. Another bucket contains 13 liter 385 milliliter of milk. How much milk is contained in 2 buckets? आपको 2 बकेट्स दी गई हैं और दोनों बकेट्स में बताया गया है कि कितना मिल्क है।
एक बकेट में आपका इतना मिल्क है एंड दूसरे में आपका 13 लीटर एंड 385 लीटर ऑफ मिल्क है। अब आपसे ये पूछा गया कि टोटल कितना मिल्क है, तो हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम दो कॉलम्स बनाएंगे, लीटर एंड मिलीलीटर का। फर्स्ट बकेट में आपका है 16 लीटर एंड 725 मिलीलीटर। सेकेंड बकेट में है आपका 13 लीटर एंड 385 मिलीलीटर। और अब आप इसे प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो लीटर में आंसर आएगा आप उसे लीटर में लिखेंगे। आंसर आया आपका 30 लीटर एंड 110 मिलीलीटर। एग्जाम्पल 2, Mr. Gupta has 24 liter of petrol. If he used 18 liter and 225 milliliter, find how much is left. Mr. Gupta के पास 24 लीटर पेट्रोल था जिसमें से उन्होंने कुछ यूज़ कर लिया। उन्होंने यूज़ किया 18 लीटर एंड 225 मिलीलीटर। तो अब कितना बचा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा, इसे हम माइनस करेंगे। सबसे पहले देखिए, लीटर एंड मिलीलीटर के आप दो कॉलम बनाएंगे। उनके पास टोटल था 24 लीटर पेट्रोल और उन्होंने यूज़ किया 18 लीटर एंड 225। अब ऊपर 24 लीटर के साथ मिलीलीटर का कॉलम खाली है, तो इसमें हम लगाएंगे 3 zeros एंड देन उसके बाद हम इन क्वांटिटी को माइनस करेंगे और माइनस करके आपका आंसर आएगा 5 लीटर एंड 775 मिलीलीटर पेट्रोल। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।